देखो बेटा, हम लोग आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे थे। आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट आइडेंटिटीज देखे थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम लोग बहुत सारा रिजल्ट निकाले थे। एक रिजल्ट हम लोग देखे थे, फर्स्ट रिजल्ट कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्लास 10th में भी तुम पढ़ के आया होगा। सेकेंड रिजल्ट हम ये देखे थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर रिजल्ट हम ये देखे थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा और डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस कॉस थीटा बोलेंगे तो इक्वल टू यहां पर होगा 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा। और एक रिजल्ट और देखे थे, 4 नंबर रिजल्ट देखे थे कि कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा होगा तो इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा होगा। बोलो, ये 4 रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से। बोलो, यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गए थे? यहां तक ये 4 का 4 रिजल्ट कैसे हम लोग लेके आ रहे थे, बताओ बेटा। रिप्लाई देगा मेरे को फास्ट फॉर भाई, यस वेरी गुड। जितने बच्चे हैं मेरे को थोड़ा सा रिप्लाई दे देगा। गुंजन यस, ऋतुजा वेरी गुड। हम लोग लिए थे और ये हम 4 रिजल्ट देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग को 1-2 रिजल्ट और देखना है आइडेंटिटीज फर्स्ट को। रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, एक रिजल्ट और दिखेगा 4 के बाद 5 नंबर रिजल्ट। देखो, अब नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग देखते हैं। इसको हटा दे रहे, ये तो नोट है ना सभी के पास। देखो नेक्स्ट रिजल्ट याद रखना, 5 नंबर रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये रिजल्ट नंबर 5 नंबर रिजल्ट। रिजल्ट क्या है मेरा कि साइन के पावर 4 थीटा फिर प्लस कॉस के पावर में 4 थीटा इक्वल टू होता है मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम याद रखना इसको कि अगर यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा पावर 2 रहेगा यहां और पावर 2 रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट होता है 1। रिजल्ट होता है 1। अगर बोल दिया पावर 4, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा तो इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी टाइप से 6 नंबर भी, अगर पावर हमारा बोल दिया साइन के पावर 6 थीटा फिर प्लस कॉस के पावर 6 थीटा तो याद रखना इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 1 माइनस, बस ये जो 2 है ना, 2 के जगह में यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? रिजल्ट नंबर 5 और रिजल्ट नंबर 6 कैसे याद रखना है कि अगर पावर यहाँ पर 4 यहाँ 4 है, साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा तो इक्वल टू क्या बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारा यहाँ पावर 6 हुआ, यहाँ पावर 6 हुआ तो यहाँ पर सिर्फ हमारा चेंज हो जाएगा 1 माइनस, जहां 2 होता था वहां पर क्या होगा ओनली 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस दोनों रिजल्ट को नोट करेगा। अच्छा, इसको हम देख भी सकते हैं सॉल्व करके, इसको हम सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि ये रिजल्ट मेरा कैसा था। सॉल्यूशन बोला जाए कि साइन के पावर 4 थीटा और फिर प्लस है कॉस के पावर 4 थीटा। क्या है? साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा है। ये रिजल्ट मेरा आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं इस रिजल्ट में, अपने मन से यहां पर एक प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं अपने मन से।
जब यहाँ पर अपने मन से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा किए हैं तो यहाँ पर माइनस भी करना होगा, ताकि -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा कि ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा मेरा क्या, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। आ रहा है बात समझ में? हम क्या किए, इस साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा में अपने मन से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिए। जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम माइनस कर दिए, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फिर से बचेगा यही। अब तुम ध्यान से इसको देखो, अब यहां से स्टार्टिंग का 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तीनों टर्म्स को हम मिला के इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या बेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तीनों टर्म्स को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? यस, लिख सकते हैं। फिर से इसको तोड़ेंगे, फिर से ये ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, फिर +2ab, यही आएगा। देखो, तो हम इस तीनों टर्म्स को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो माइनस है, इस माइनस को एज इट इज यहां माइनस, इसको लिख दो सेम टू सेम, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट तो क्या होता है, 1। रिजल्ट कितना होता है, 1। इसके जगह हम रखेंगे 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, लिख दो यहाँ 1 का स्क्वायर, माइनस ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 माइनस क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व कर रहे हैं इसको लेफ्ट साइड लेके, तो क्या आ रहा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। बताओ, आ रहा है बेटा समझ में तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है समझ में? यस पूर्वा, नोट करो जल्दी से, फास्ट। ये हो गया मेरा मेथड 1, इसको सॉल्व करने का, 5 नंबर रिजल्ट को सॉल्व करने का ये हुआ मेरा मेथड 1। ये मेथड 1, मेथड 1 से हम इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं कि ये रिजल्ट मेरा कैसे आता है, हम प्रूफ कर सकते हैं। नोट करो पहले जल्दी, फास्ट। नोट होने के बाद रिप्लाई देना बेटा मेरे को। हो गए नोट? नोट हो जाए तो रिप्लाई कर देगा मेरे को, रिप्लाई दे देगा। यस ऋतुजा, ठीक है। देखो बेटा, इसको हम एक सेकंड मेथड है, इसको हम एक सेकंड मेथड से भी हम इसको बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट मेरा ये आता है। देखो कैसे बता सकते हैं, वो भी सीख लो। किसी बच्चे को हो सकता है ये समझ में नहीं आया है तो इस मेथड को समझेगा, कैसे हम बोलते हैं। देखो मेरे को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं, इसको मेथड 2 कर देना, M2। हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड्स स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 ही होगा। अब इधर देखो, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। इस वाले साइन स्क्वायर थीटा को हम मानते हैं a और कॉस स्क्वायर थीटा को हम मानते हैं b। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा है इसका होल स्क्वायर।
फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a के जगह में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। b के जगह में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब देखो बेटा ये स्क्वायर और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो गया साइन के पावर 4 थीटा। फिर प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या कॉस के पावर 4 थीटा। और इस वाले को तुम क्या करो लेफ्ट से उठा के राइट में शिफ्ट कर दो, तो राइट में यहाँ 1 है, ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना आया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कैसे हम रिजल्ट को निकाल रहे हैं? और इस रिजल्ट को एकदम याद रखेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा। इस रिजल्ट को लगाएंगे सॉल्व कर देंगे हम, इस रिजल्ट को लगाएंगे और हम सॉल्व कर देंगे। आ रहा है बात समझ में? बोलो बेटा जल्दी से। अब देखो देखो इस रिजल्ट से हम तेरे को एक बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं। देखो तेरे से अगर हम अभी क्वेश्चन पूछ दिए कि तू बता दे मेरे को साइन के पावर 4 थीटा, पहले इसको नोट करो तो जल्दी से। नोट हो गया तो रिप्लाई देगा मेरे को। हो गया? हो गया होगा नोट ये? जल्दी से नोट करो। अगर नोट हो गया होगा तो रिप्लाई दे देगा मैसेज करके मेरे को। बट जिसका नोट हो गया है यस, हाँ देखो अब जिसका नोट हो गया होगा, एक हम इसी रिजल्ट पर एक बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है। और जिस बच्चे को ये सब रिजल्ट याद रहता है वही बच्चे सॉल्व कर पाएगा, जिसको रिजल्ट याद नहीं रहता है उससे सॉल्व करना बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन अगर तुमको पूछ दिया जाए कि 1 प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलेगा इक्वल 1 ऑप्शन बी दे देगा, 0 ऑप्शन सी देगा, -1 ऑप्शन डी दे देगा, 2। क्या होगा आंसर? बी। बी हो जाएगा आंसर क्या मेरा? बी। देखो दो बी, बिल्कुल आंसर हमारा क्या होगा 0। आंसर मेरा आ जाएगा 0। कैसा आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 का 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा फिर प्लस क्या है कॉस के पावर 4 थीटा और डिनोमिनेटर में ये जो दिया हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदला तो ये लिख सकते हैं ना साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। दोनों नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम कैंसिल हो गया ना, यहाँ बचा 1 1 -1 इक्वल टू 0। अब जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद रहेगा वही बच्चे ना ये सब सॉल्व कर पाएगा।
अब जिसको याद नहीं है अब वो क्या करेगा, यहाँ एलसीएम लेगा, एलसीएम लेके फिर सिंप्लीफाई करेगा, करते रहेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। और जिसको रिजल्ट याद है तुरंत पुट करेगा, तुरंत आंसर, मतलब 30 से 40 सेकंड नहीं लगेगा तेरे को आंसर निकालने में। तेरे को हम पहले ही बता दे रहे हैं, जो चीज हम तेरे को पढ़ा रहे हैं ये तुमको अभी नहीं मालूम चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धीरे 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 जब तुम पढ़ लोगे अच्छे खासा, तुम्हारे पास कंटेंट हो जाएंगे, और जब तुम क्वेश्चन लगाएगा तब मालूम चलेगा कि जो चीज हम सीखे हैं कितना काम का चीज सीखे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो इसलिए जो भी रिजल्ट हम लिखा रहे हैं उसको अच्छे से नोट करके संभाल के रखना, काम देगा आगे। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक रिजल्ट और क्या लिखाए थे, साइन के पावर 6 थीटा, ये वाला रिजल्ट लिखाए थे 6 नंबर। इसको भी तो देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन के पावर 6 थीटा प्लस लिखा है क्या, कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या लिखे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा, ये रिजल्ट लिखा है। ये कैसे होगा देखो, एक एलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, बहुत सारे बच्चे को याद होगा, बहुत सारे बच्चे को याद नहीं भी होगा। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग पढ़े हैं ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम लोग बोलेंगे, नहीं तो तुम इसको ऐसे बोलो, दूसरा इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला लगा दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तुम इसको लगा दो ये वाला फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको बोला जाए तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। बोलो, a क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं ना, a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू क्या, a प्लस बी। बोल सकते हैं, बताओ यस या नो, बोल सकते हैं? बताओ, रिप्लाई दे देगा मेरे को बेटा? आ रहा समझ में ना? यस, हाँ। तो देखो बेटा, हम बोला जाए ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब तुम देखो यहां से हम साइन के पावर 6 थीटा और फिर प्लस कॉस के पावर 6 थीटा लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस साइन के पावर 6 थीटा को हम ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब, फिर प्लस इसको लिख देते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 6। अब मान लेते हैं कि ये हमारा a है, ये हमारा a है, मतलब a क्यूब, इसको मान लेते हैं b है, ये b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या बोलते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस b, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो 3a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा तुम मेरे को बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका रिजल्ट 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका रिजल्ट 1, यहाँ हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसका रिजल्ट 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा माइनस 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रिजल्ट।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। देखो बताओ आ रहा है ना, इस वाले रिजल्ट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये रिजल्ट भी, रिजल्ट नंबर 6 भी तुम याद रखेगा। अगर यहाँ पावर 6 बोल रहा है तो यहाँ में क्या होगा, -3 होगा। अगर पावर यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ -2 होगा। वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो दोनों जगह होगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से फास्ट। नोट होने के बाद रिप्लाई देगा बेटा मेरे को। कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ये था मेरा रिजल्ट आइडेंटिटीज फर्स्ट। आइडेंटिटीज फर्स्ट नंबर जो था उस पर हम लोग डिस्कस किए और वहां से हम लोग 6 रिजल्ट निकाले। आइडेंटिटीज फर्स्ट को डिस्कस करके हम लोग 6 रिजल्ट निकाले जो मेरा काम का रिजल्ट था। ऐसे रिजल्ट तो हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेरा काम का रिजल्ट है जिसको हम याद रखेंगे तो मेरा काम आगे बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस 6 रिजल्ट को याद रखेगा। अब आएगा कहां पर, 2 लिख दिए थे क्या? अच्छा 2 लिख दिए थे तो उसको क्यूब कर देना बाय मिस्टेक से, तब 2 लिखा गया होगा। आ जाएगा नेक्स्ट आइडेंटिटीज 2, सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी बोला जाए तो ये मेरा ट्रायंगल है, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। इसको अगर हम थीटा ले लिए तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। और हम लोग सीखे हैं कि पी स्क्वायर्स प्लस बी स्क्वायर्स इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम बोला जाए कि यहाँ हम बोथ साइड हम डिवाइड दे देते हैं बी स्क्वायर से, तो यहाँ पी स्क्वायर्स बाई बी स्क्वायर्स फिर प्लस बी स्क्वायर्स बाई बी स्क्वायर्स इक्वल टू एच स्क्वायर्स बाई बी स्क्वायर्स। यहां से परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा क्या होता है टेन थीटा, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 बी बी कैंसिल, तो ये तो हो गया 1 और ये कैंसिल, तो ये हो गया एच बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी सेकेंड था हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये था आइडेंटिटी मेरा सेकेंड। अब बेटा इस सेकेंड वाले आइडेंटिटी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे रिजल्ट नंबर 1, इससे रिजल्ट नंबर 1 पहला रिजल्ट क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को हम ये बोल सकते हैं इस 1 को लेफ्ट से उठा के राइट में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ मेरा रिजल्ट नंबर 1। ये कहां से आया आइडेंटिटी फर्स्ट। रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई बहुत सारे क्वेश्चन में इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं। देखो टेन स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा, तो इस टेन स्क्वायर थीटा को रिजल्ट नंबर 2 देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब बेटा यहां से इस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा, बोलो लिख सकते कि नहीं? टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिजल्ट नंबर सेकेंड तुम इसको ऐसे लिखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। रिजल्ट नंबर जो सेकंड बनाएंगे वो इससे बनाएंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। यहां से तुम क्या करो कि इस टेन स्क्वायर थीटा को तुम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दो, तो हमारा हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक रिजल्ट मेरे बनेगा सेकेंड नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रिजल्ट नंबर थर्ड, रिजल्ट नंबर थर्ड, थर्ड नंबर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड नहीं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो रिजल्ट है देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 है। देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है, मतलब ये क्या है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा मतलब ये क्या है, टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 है तो 1। अब देखो ये इसको हम अगर इस फॉर्मूला में बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह में क्या है सेक थीटा, और बी की जगह में क्या है टेन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इनटू इसको लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ मेरे को ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मेरा 1 आएगा, मतलब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये आपस में एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। आ रहा है बात समझ में, रिप्लाई देगा मेरे को, समझ में आ रहा है, यस गुंजन पहले नोट करेगा बेटा इसको। देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड नंबर रिजल्ट है, ठीक है, अभी हम तेरे को इसमें भी बताना है, इसको पहले नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो थोड़ा फास्ट, और नोट होने के बाद मेरे को रिप्लाई दे देना। हो गया नोट कंप्लीट, ठीक है। देखो अब समझो यहां पर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, इनटू है इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हम बोल सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर यहां पर प्लस बोलेंगे, अगर हम यहाँ प्लस बोलेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस बोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल बोलने का मतलब क्या है, नोट करके एकदम याद रखना कि अगर तेरे को बोलेगा कोई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, बताओ तो मेरे को। तेरे को बोलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1 बाई ए, 1 बाई ए, वेरी गुड, हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई ए, 1 बाई ए, एकदम याद रखना, क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मेरा 1 आता है, ठीक है। अब देखो समझो यहां पर बात को, जैसे तुमसे कोई बोले कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर तुमको बोले कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 बाई एक्स होगा, आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, अगर ये x है तो ये हमारा 1 बाई एक्स होगा।
अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा तुमको कोई बोले 3/4 है, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 4/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा 3/4 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/3। अगर तेरे को कोई बोले सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या 3/1 मतलब -3, हम बोलेंगे क्या -3। आ रहा बात समझ में? बताओ आ रहा समझ में? हाँ, इस चीज को समझ लेना, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ये चीजें तो माइंड में सेट कर लेना, और रेसिप्रोकल होगा तो हमारा रिजल्ट भी कैसे लिखते हैं ये भी समझ लेना। अगर ये x है तो ये 1/x होगा, अगर ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा, अगर ये हमारा -1/3 है तो ये -3 हो जाएगा मेरा। और देखो किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा रिजल्ट 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 1, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हमारा, जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तभी 1 आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे देता है इस पर, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं तुमको। देखो तुमको दे देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्वेश्चन दे देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7 है, इक्वल टू 7 है, तो बोलेगा फाइंड कर लीजिए कॉस थीटा, फाइंड कीजिए कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बताइए। बोलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है तो कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे निकालेंगे समझेगा बात को। मेरे को दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7 है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा बेटा, कितना होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा 1/7, जस्ट अभी बताएं, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा 1/7, ये हो गया मेरा 1/7। अब तुम इस दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड करेगा टेन थीटा कैंसिल, एक से कर एक से कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, इधर क्या हो जाएगा 7 अब प्लस 1/7, 7 7 जा 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा क्या 50/7, और इधर क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में, यहां से क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 25/7। अच्छा सेक थीटा 25/7 है, सेक को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos, तो 1/cos थीटा इक्वल टू 25/7, तो मेरे को तो cos थीटा ही निकालना है ना, इसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज, मतलब ये हो गया cos थीटा, तो जब इधर इधर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा चेंज, ये हो गया क्या 7/25, आंसर क्या हो गया 7/25। समझा, समझ में आ रहा है रिजल्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे लगाएंगे हम रिजल्ट को। हाँ देखो जो भी तेरे को लिखा रहे हैं बहुत ही काम का चीज है, ठीक है। अच्छा तेरे को, तुम लोग मेरे को बताओ, अब तुमको दे दे, इसको हटा दे क्या, बताओ नोट हो गया क्या सभी का? रिप्लाई देगा मेरे को। यस ठीक है, अब तुमको हम यहां पर दे देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 है, तो हम बोलेंगे आप कॉस थीटा बताओ,
cos थीटा नहीं, अब हम तुमको बोलेंगे sin थीटा बताओ, sin थीटा बताओ, sin थीटा निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट। अब बेटा हम देख रहे हैं यहां से कि sec थीटा माइनस टेन थीटा 3 है, मतलब sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा 1/3। दोनों को जब सेम करेंगे तो टेन थीटा कैंसिल, 2 sec थीटा, तो 2 sec थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 3 प्लस 1/3। 3 प्लस 1/3 कितना जाएगा 3 3 जा 9 और 1 10/3 कितना जाएगा 10/3। इधर क्या जाएगा 2 sec थीटा, 2 5 जा 10, तो sec थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 5/3 5/3 5/3 5/3। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा? sec थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ये हो गया h, ये हो गया b, तो बताओ p कितना होगा? परपेंडिकुलर कितना आएगा बताओ जल्दी से। अब देख के 3 5 है तो 4 ही आएगा ना, 4 ट्रिपलेट 4, परपेंडिकुलर 4 हो गया, तो साइन थीटा क्या होगा बता दो आप। तो साइन थीटा मेरा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5, 4/5 आंसर। आया बात समझ में? रिजल्ट का कैसे कैसे यूज करेंगे समझ में आ रहा है? बोलो, समझ पा रहा है मेरी बातों को? जो रिजल्ट हम तेरे को सिखा रहे हैं उस रिजल्ट पर, ये तो बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन उठाए हैं, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है इस रिजल्ट पर। जो रिजल्ट तेरे को लिखा रहे हैं ये सब रिजल्ट पर एक से एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। तुम लगाओगे नहीं तुरंत आंसर पर पहुंच जाओगे। अगर जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद नहीं है ना उसको बहुत समस्या आएगा सॉल्व करने में। वो उसको तोड़ेगा sec थीटा को 1/cos में, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा में, फिर सॉल्व करेगा, लंबा प्रोसेस है। और जिसको रिजल्ट याद है तुरंत पकड़ा रहे ये 3 है तो ये 1/3 ऐड करो, याद, खत्म आंसर। तो बताओ समझ में आ रहा है यस या नो? रिप्लाई दे देगा मेरे को एक बार। बताओ जल्दी से बेटा, मेरे को समझ में आ रहा है सभी बच्चे को अच्छे से? यस। चलो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं तुम लोगों को, जल्दी से मेरे को बताएगा सॉल्व करके, ठीक है? एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोगों को, फिर से एक इजी क्वेश्चन ही दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन है तुम्हारा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 बोलेगा फाइंड cot थीटा, फाइंड cot थीटा। इजी है, जल्दी से बताओ। फास्ट रिप्लाई देगा, सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को और रिप्लाई देगा जिसका आंसर आ जाएगा। टाइम दिए तेरे को 1 मिनट। sec थीटा प्लस tan थीटा 2 है तो cot थीटा निकालना है।